आदिम शिकारी दानव प्रेडेटर वो आ चुका है। बात है 17वीं सदी की उत्तर अमेरिका के विशाल मैदानों की, जहाँ रहता था एक इंडियन जनजाति कोमांची कबीला। वे लोग युद्ध प्रिय और बहादुर थे, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण। कारसा उसी जनजाति की लड़की थी। भले ही वो एक लड़की थी, लेकिन उसके दिल में थी एक शिकारी बाज की हिम्मत। जब बाकी औरतें जंगली फल और जड़ें खोदती, कारसा को पसंद था शिकार करना। खाली वक्त में वो जंगल में जाकर अपने शिकार के हुनर को निखारती। उसकी कुल्हाड़ी की मार सटीक थी, एक भी निशाना खाली नहीं जाता था। एक दिन जंगल में उसने देखा एक सफ़ेद पूंछ वाला हिरन। उसका जोश बढ़ गया। उसने अपने वफादार कुत्ते के साथ हिरन को घेरने की योजना बनाई। आसमान में गूंजा एक अजीब धमाका, जिससे हिरन डरकर भाग गया। कारसा पीछे दौड़ी, मगर एकदम निशाने पर होते हुए भी हिरन बच निकला। तभी उसने देखा उसका कुत्ता फंदे में फंस गया था। उसने पहले कभी ऐसा जाल नहीं देखा था, लेकिन उसने किसी तरह कुत्ते को छुड़ाया। तभी आसमान में बिजली जैसी आग की लपटें दिखीं। कोई तूफान आ रहा हो। उसने ये बात अपने भाई डाको को बताई और कहा कि ये बिजली पक्षी थंडर बर्ड का संकेत है। वो अपने शिकार की परीक्षा देने को तैयार थी, पर भाई ने कहा, ये आसान नहीं, ये परीक्षा मौत से जूझने जैसी होती है। इसी वक्त प्रेडेटर आयरन ब्लड वॉरियर का जहाज धरती पर उतरा और उसका शिकार यहीं से शुरू हुआ। कारसा घर लौट आई। उसने अपनी माँ को दिन भर की जड़ी बूटियां दिखाईं। माँ चाहती थी कि बेटी शिकारी नहीं, बल्कि एक चिकित्सक और गृहिणी बने, पर कारसा के सपने अलग थे। तभी भाई डाको आया और माहौल शांत हुआ। कुछ देर बाद उसे खबर मिली, जनजाति के योद्धा एक शेर का शिकार करने निकले हैं। कारसा भी शामिल हो गई। जंगल में शेर के निशान मिले और एक घायल साथी पड़ा मिला। उसने तुरंत जड़ी बूटी से उसका इलाज किया। रात हो चुकी थी। भाई शिकार जारी रखना चाहता था, पर कारसा को लगा कि कुछ और भी है। शेर से बड़ा, ज्यादा डरावना। उसे मिली एक खाल उतरी हुई सांप की लाश और विशाल पैरों के निशान। बाकी लोगों ने कहा, ये भालू होगा। कारसा जानती थी ये कुछ और है। रात में पेड़ पर छिपे हुए शेर ने उन पर हमला कर दिया। कारसा ने साहस से मुकाबला किया, पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब जागी तो भाई ने उसे घर पहुंचा दिया था। खुद जाकर शेर को मार आया था। पूरे गांव ने उसकी वीरता की तारीफ की, जिससे कारसा को जलन भी हुई। उसने ठान लिया, भले अकेली सही, वो सच्ची शिकारी बनेगी। जंगल में उसे मिली हरे रंग की चमकीली खून की बूंदें, और तभी जंगल में प्रेडेटर ने एक भेड़िए को मार डाला। उसका सिर ट्रॉफी बना लिया। कारसा ने अपनी कुल्हाड़ी में रस्सी बांधकर हथियार को अपग्रेड किया। फिर उसे मिली सैकड़ों मरी हुई भैंसें, जिनकी खालें उतरी थीं। वहीं पड़ा था एक सिगार। उसे पता चल गया, ये काम इंसानों का है, कोई और शिकारी पास है। फिर वो दलदल में फंस गई, मगर अपनी समझदारी से खुद को बचा लिया। कुत्ता लौटा और उन्हें मिला एक भालू। भालू ने हमला किया, कुत्ते ने ध्यान भटकाया, और तभी प्रेडेटर ने हमला कर भालू को मार डाला। कारसा ने ये नज़ारा देखा और डर से भाग गई। ते हुए उसे अपने साथी मिले। उसने उन्हें चेताया कि कोई दानव है, पर किसी ने यकीन नहीं किया। तभी प्रेडेटर ने हमला किया
उसकी 3 लाल लेजर बीमें दिखी और एक एक कर सब मारे गए। कारसा भागते हुए फंस गई। औपनिवेशिक शिकारी फ्रेंच ट्रैपर्स ने उसे पकड़ लिया। वे वही लोग थे जिन्होंने भैंसों की खाल उतारी थी। उन्होंने पूछताछ की, क्या उसे उस दानव का पता है? उसने मना कर दिया। तब उन्होंने उसके भाई को भी बांध लिया और दोनों को पेड़ से लटका दिया। उन्होंने प्रेडेटर को फंसाने के लिए जाल बिछाया, पर खुद ही शिकार बन गए। प्रेडेटर ने सभी का कत्ल कर दिया। कारसा ने समझा दानव केवल असली खतरे पर हमला करता है, इसलिए उसने योजना बनाई। जब प्रेडेटर जाल में फंसा, उसने पलक झपकते ही सबको मार डाला। पूरा शिविर खून से भर गया। मौका देखकर भाई बहन भाग निकले। कारसा अपने कुत्ते को बचाने लौटी और दुश्मनों को खत्म कर दिया। तभी एक फ्रेंच आदमी, अनुवादक, जिसका पैर प्रेडेटर ने काट दिया था, मदद के बदले उसे बारूद वाली बंदूक चलाना सिखाने लगा। पर तभी प्रेडेटर फिर से आ गया। तक गलती से आवाज निकाल बैठा, उसे भी मौत मिली। इसी बीच डाको घोड़े पर आकर प्रेडेटर का मुखौटा गिरा देता है। भाई बहन ने मिलकर लड़ाई की, पर डाको मारा गया। कारसा रोती हुई भागी, पर उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने एक मोटे शिकारी को फंसाकर प्रेडेटर के लिए चारा बना दिया और खुद पानी में भीगकर अपने शरीर का तापमान कम किया ताकि रानव उसे ना देख सके। जब प्रेडेटर ने उस आदमी को मारा, कारसा ने पीछे से हमला किया, उसका मुखौटा छीन लिया। फिर उसने उसे अपने ही दलदल जाल में फंसा दिया, उसकी बाँह काटी और आखिर में प्रेडेटर ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली, क्योंकि कारसा ने उसका मुखौटा वहीं रख छोड़ा था। इस तरह कारसा ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से दानव को मार गिराया और साबित कर दिया वो भी एक सच्ची शिकारी है। वो विजयी होकर अपने गांव लौटी। लोगों ने उसका सम्मान किया। कहानी दिखाती है शिकारी और शिकार के बीच की अदला बदली कितनी रोमांचक और खूनी हो सकती है। तो बताइए, आपको ये प्रेडेटर फिल्म कैसी लगी? देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं।